को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासुओं। दो मित्र थे, दोनों की दुकान बाजू बाजू में थी। दोनों के दुकान में माल भी सेम था। दोनों की दुकान भी अच्छी चलती थी, क्योंकि दोनों के भीतर में दुकान चलाने की कला बहुत अच्छी थी, होशियारी थी। ग्राहकों को पटाना कैसा, माल बेचना कैसा, ये सारी होशियारी उनमें थी। परंतु फिर भी एक मित्र लाखों रुपए कमा गया और एक मित्र रह गया। एक ने साल भर में जितना कमाना चाहिए ना, उतना एक दिन में कमा लिया, और एक मित्र थोड़े से प्रलोभन के वश होकर के वह कमाई को गवा बैठा। बात ऐसी थी कि उस दिन वनडे मैच थी, क्रिकेट मैच थी। अभी भी चालू शायद ना, मुझे पता नहीं, पर गोचरी को गए ना तो देखा कहीं पर सब बैठे हुए थे और मैच चल रही थी। तो वनडे मैच थी और उसमें भी इंडिया और पाकिस्तान की मैच थी। दोनों मित्र मैच के शौकीन थे, दोनों मित्र मैच देख रहे थे, लेकिन जो समय मैच का था वही समय धंधे का था। उसी समय में एक ग्राहक आया, और वो भी सामान्य व्यक्ति नहीं था, अमेरिका से ग्राहक आया था। वह ग्राहक रोकड़े पैसे देकर के माल खरीदने वाला था, दोनों को पता था। परंतु फिर भी एक मित्र ने मैच को प्राधान्यता दी और एक ने धंधे को प्राधान्यता दी। एक ने सोचा कि अरे, दुकान में आज ऐसा बड़ा ग्राहक आया है, मैच तो और भी देखी जा सकती है, अगले साल फिर हर साल होती रहती है, तो मैच तो अगले साल और देखी जाएगी, लेकिन ऐसा ग्राहक बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए उसने मैच का मोह छोड़ा और वो दुकान में गया ग्राहक को संभालने के लिए। दूसरे मित्र ने विचार किया, अरे धंधा तो जिंदगी भर चलता रहता है ना, जिंदगी भर यही काम है, रोज बस सुबह दुकान खोलो, ग्राहकों को पटाओ, माल बेचो, माल लाओ, खरीदो, ये सब दिन जिंदगी भर चलता है। मैच वापिस थोड़ी देखने को मिलेगी, और जिसमें भी इंडिया और पाकिस्तान की मैच है, ऐसी तो जबरदस्त मैच तो वापिस देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए चलो कोई बात नहीं, आया है ग्राहक, आया है चला जाएगा, मुझे तो मैच देखनी है। और वो मैच देखने के लिए बैठ गया। उसने बस इस छोटे से प्रलोभन के कारण वह साल भर में जितनी कमाई होती है उतनी एक ही ग्राहक से वो कमाई होने वाली थी, लेकिन वह कमाई गवा बैठा और दूसरे मित्र ने कमाई कर ली। इसमें भी करुणता तो ये थी कि आधी मैच तो खेली गई, लेकिन बरसात हो गई, आगे की मैच विड्रॉ हो गई, आगे की मैच खेली नहीं गई। बंधुओं, यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। भगवान महावीर की प्रथम देशना है श्री आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र के प्रथम श्रुत स्कंध के दूसरे अध्ययन के 5वें उद्देशक में प्रभु ने बहुत सुंदर छोटा सा सूत्र समझाया है, दिया है। संधि वीता इह मच्छी एहिम एस वीरे पसंसिए जे बद्धे पड़ी मोये। छोटा सा सूत्र है, आप लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन आज के इस पूरे सूत्र में एक शब्द साथ में लेकर के जाना। बहुत सुंदर सूत्र प्रभु ने दिया है। संधि वीता इह मच्छी एहिम एस वीरे पसंसिए जे बद्धे पड़ी मोये। यानी इस जीवन में संधि यानी अवसर, ज्ञानादि प्राप्त करने के अवसर बड़ी मुश्किल से आते हैं, और जो इन अवसरों का लाभ ले लेता है विषय और कषायों से मुक्त हो जाता है, बद्धे पड़ी मोये मुक्त हो जाता है, मच्छी एहिम त्याग कर देता है, ऐस वीरे प्रशंसिए वह वीर पुरुष ही प्रशंसनीय है,
वह प्रशंसा करने के योग्य है कि जो ऐसे प्राप्त अवसरों का लाभ उठा लेता है, थोड़े से प्रलोभन के वशीभूत होकर के अवसर को छोड़ता नहीं है, वह वीर प्रशंसनीय है। उसको वीर कहा है। महत्वपूर्ण शब्द है संधि। संधि का अर्थ है अवसर। अवसर हम बोलते ना, त्याला संधी भेटली होती परंतु त्याने काय केलं, सोडून दिलं। संधी हातातनं गेली त्याच्या। एक संधी त्याला भेटली होती आणि थोडासा त्या संधीचा त्याने सदुपयोग केला असता तर त्याला खूप काही भेटलं असतं, खूप काही प्राप्त झालं असतं, खूप काही त्याने नाव कमवलं असतं, परंतु त्या संधीचा तो सदुपयोग करू शकला नाही आणि म्हणून त्याला पस्ताव्याची वेळ आली। प्रभु यही फरमाते हैं, संधि प्राप्त है। कौन सी संधि प्राप्त है? मनुष्य जन्म, यह संधि मिली हुई है, यह अवसर मिला हुआ है। मनुष्य जन्म का अवसर हमें, आपको, हमको, सबको मिला हुआ है और ज्ञानादि प्राप्त करने का अवसर मिला है। इसमें भी महत्वपूर्ण बात, ज्ञानादि प्राप्त करने का अवसर मिला है। हम देखते हैं, ये एकेंद्रिय से शुरुआत करें। एकेंद्रिय विकलेंद्रिय में आते हैं, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, समूर्छिम पंचेंद्रिय, इनको ज्ञानादि प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं है क्योंकि इनके पास मन नहीं है। साथ में मिथ्यात्व भी है, इसके लिए वो ज्ञान आदि की आराधना कर नहीं सकते हैं। फिर आगे आता है सन्नीपना। सन्नी यानी मन तो प्राप्त है परंतु मिथ्यात्व के दोष से ग्रसित है। मन तो मिल गया लेकिन मिथ्यात्व के दोष से ग्रसित है। यानी कहते हैं कि जैसे कोई हीरा है और हीरे के अंदर एक छोटा सा भी छेद यदि होता है ना, तो वो हीरे को मूल्यहीन बना देता है। ऐसे ही हमारे भीतर भी हमें सन्नीपना प्राप्त, मन मिला है, शरीर मिला है, पांचों इंद्रियां मिली है, लेकिन मिथ्यात्व का छेद यदि भीतर में है तो कोई फायदा नहीं होता है। नरक गति में इनको सम्यक्त्व की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन सम्यक्त्व को पुष्ट करने के लिए जो सुलभता चाहिए, जो साधन चाहिए, वो साधन वहां पर उपलब्ध नहीं है। देवताओं के पास साधन है, सम्यक्त्व को पुष्ट करने के साधन उनके पास है। वो भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा अपने सम्यक्त्व को पुष्ट कर सकते हैं, लेकिन तीव्र अविरति का उदय होने के कारण कोई व्रत पचकांड लेकर के अपने सम्यक्त्व को और विशुद्ध नहीं बना सकते हैं, गुणस्थान से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आगे आता है सन्नितिर्यंच। सन्नितिर्यंच में अवसर प्राप्त है, उनको अवसर मिला है। उनको कभी जाति स्मरण ज्ञान अगर हो जाए तो वो व्रत पचकांड भी लेते हैं। तिर्यंच पंचेंद्रिय कितने व्रत की परिपालना कर सकते हैं बोलो? 11 व्रत की, 12 व्रत की परिपालना आप कर सकते हो। तिर्यंच जीव 11 व्रत की परिपालना कर सकते, एक व्रत की परिपालना नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि उनको भी अवसर प्राप्त है, सब कुछ मिला है, लेकिन फिर भी पूर्ण सर्व त्याग कर नहीं सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति उनको सुलभ नहीं है, जो मात्र मनुष्य को ही सुलभ है। मनुष्य ही संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य के पास सन्नीपना है, पंचेंद्रियपना है, पांचों इंद्रियां मिली है, सत्संग मिला है, सत्पुरुषार्थ करके वह इस आए हुए अवसर का लाभ ले सकता है। बस जरूरत है हम मैच को प्राधान्यता देते हैं या धंधे को प्राधान्यता देते हैं। हम किसको प्राधान्यता देते, प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? अभी आपके शादी ब्याह के अवसर शुरू हो जाएंगे, है ना, सीजन चालू हो जाएगा, आप किसको प्राधान्यता देंगे? यहाँ पर शेषकाल में कोई साधु संत पधारे और व्याख्यान की, संतों की भावना है, लेकिन आप क्या कहोगे, मारसा आबार तो इतना जोरदार सीजन है कि जाऊनच पड़े वटे, है ना। किसको प्रायोरिटी दी आपने? छाया भाई,
शादी ब्याह को प्रायोरिटी आप देते हो और जो अवसर मिला है, अरे बड़ी मुश्किल से मिलता है, ऐसे ज्ञान ध्यान की आराधना करने का अवसर बड़ी मुश्किल से मिलता है। और जब ये सामूहिक आराधना होती है, आपने 4 महीने में बहुत आराधना की, आपने प्रवचन सुन लिए हैं, सब टाइप के प्रवचन आपने सुन लिया, अरे अंतगढ़ भी सुन लिया, कल्प सूत्र भी सुन लिया, नंदी सूत्र भी सुन लिया, उत्तराधान सूत्र भी सुन लिया, सब कुछ आराधना आपने की। साथ में इतनी जप और तपस्या की आराधना 4 महीने में। 2 दिन हमारा यही ब्यौरा चल रहा था, सारा 4 महीने का लेखा जोखा चल रहा था और सब कुछ आपने सुना किया। लेकिन क्या 8 महीने में सारा? ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। इसीलिए बस आज यही कहना है कि जो कुछ आपने किया है इसकी पर्यटना जरूर हो जाए। चाहे आप शादी ब्याह के माहौल में रहोगे तो भी आपस में 1-2 बार तो इन विषय की चर्चा हो जाए। जो कुछ सीखा है, कुछ याद आ गया, कुछ बात कुछ घटना याद आ गई। इतना ही नहीं, हमने परीक्षा दी थी और हमारा नंबर आया था और एक प्रश्न की गलती हो गई थी, उस पर चिंतन कर लो, है ना, उस पर चिंतन कर लो तो वो समय हमारा संवर का हो जाएगा। आप शादी ब्याह के माहौल में खड़े हो, रिसेप्शन की पार्टी में खड़े हो, हाथ में प्लेट है, खा रहे हो, फिर भी आपस में बातें करते करते भी आप धर्म कर सकते हो। मुझे क्या समझाना है कि मात्र स्थानक में आकर के धर्म करना इतनी ही चीज नहीं है। आप किसी भी माहौल में रहते हुए भी धर्म ध्यान की आराधना कर सकते हो। मात्र चिंतन वही चलना चाहिए। कार्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन चिंतन यदि इसी चीज का होता रहेगा, धर्म ध्यान का चिंतन चलता रहेगा, तो मन से भाव से हम धर्म ध्यान की श्रेणी में पहुंच सकते हैं और कर्म बंध और कषाय से मुक्त हो सकते हैं। तो प्राप्त अवसर जो हमें मिला है, यह मनुष्य जन्म संधि वीता इह मच्चिए ही, यह संधि हमें प्राप्त हुई है कि ज्ञानादि को प्राप्त करना है। सर्वत्याग करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, हम कर्म और कषायों से बच सकते हैं। बस याद रखें, यह मनुष्य जन्म के लिए बताया है कि यह मनुष्य जन्म कैसा है। यह मनुष्य जन्म पत्थर जैसा है, नहीं है कि टूट गया तो फिर से दूसरा पत्थर मिल जाएगा। यह मनुष्य जन्म कपड़ा भी नहीं है कि फट गया तो दूसरा कपड़ा मिल जाएगा। यह मनुष्य जन्म मोती के समान है। यह मनुष्य जन्म अनमोल सच्चे मोती के समान है। टूट गया तो वापस जुड़ने वाला नहीं है, टूट गया तो वापस जुड़ने वाला नहीं है। यह मनुष्य जन्म पारे के समान है, हाथ से यदि फिसल गया तो वापस उसको इकट्ठा करना मुश्किल है, उसको प्राप्त करना मुश्किल है। यह मनुष्य जन्म दूध के समान है कि फट गया तो वापस जमने वाला नहीं है। यह मनुष्य जन्म पुष्प की तरह है, कुम्हला गया तो वापस खिलने वाला नहीं है। यह मनुष्य जन्म इंद्रधनुष्य के समान है कि एक बार बिखर गया तो वापस दिखने वाला नहीं है। इसलिए बड़ी मुश्किल से, और आपने सुना ही है, वो शायद चीज तो आपको सबको याद ही हो चुकी है, निगोद की यात्रा आपने सुनी थी ना, अभी 4-5 दिन पहले ही सुनी थी। कितनी बार मिलता है जन्म? 48 बार मनुष्य का जन्म मिलता है और उसमें भी आर्य क्षेत्र में मात्र 5 बार मिलता है, इससे ज्यादा मिलता नहीं है। बस इस आंकड़े को जिंदगी भर में कभी मत भूलना और रोज चिंतन करते रहना। 48 में से अब कितवा है पता नहीं है, 5 में से ये कितवा है पता नहीं है। तो जो भी मिला है इस जन्म, यह अवसर, वर्तमान अवसर मुझे मिला है, इसका मैं सदुपयोग कर लूं और इस जन्म में मैं संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर लूं, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर लूं। ज्ञान के क्षेत्र में हमें आगे से आगे बढ़ना, जैसे धंधे के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ना चाहते हो ना, वैसे ही ज्ञान के क्षेत्र में भी मुझे आगे से आगे बढ़ना है। तो बस उसके लिए हमारा प्रयत्न हो, पुरुषार्थ हो। अब जैसे भले ही 4 महीने हमने यहाँ पर दिया, अगले
4 महीने में और आ जाएंगे, वहाँ फिर मिलेगा, लेकिन बीच का गैप जो है, इस बीच के गैप में हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, कुछ न कुछ निरंतर हमारी स्वाध्याय है, आराधना है, ये सब कुछ होते रहेगा तो यह ज्योति जागृत रहेगी, ज्ञान की ज्योति जागृत रहेगी और ज्ञान हमारा आगे से आगे बढ़ता रहेगा। बस चिंतन करें, यह मनुष्य जन्म, यह संधि मुझे एक बार मिली है, बार बार मिलने वाली नहीं। तो बस इतना ही चिंतन हमारा हो कि यह मनुष्य जन्म हमको बार बार नहीं मिलता है। मात्र 2 लाइन हमेशा गुनगुनाते रहना। नर जन्म मिळे ना पुन्हा पुन्हा, हीच आठवण क्षणोक्षणा। नर जन्म मिळे ना पुन्हा पुन्हा, हीच आठवण क्षणोक्षणा। प्रयत्न करिता मिळतो ईश्वरी, आत्माच आहे परमेश्वरी। प्रेमी बघूया चिरंतना, हीच आठवण क्षणोक्षणा। नर जन्म मिळे ना पुन्हा पुन्हा, हीच आठवण क्षणोक्षणा। बस ये गीत गुनगुनाते रहिए और 5 का आंकड़ा 48 का या आंकड़ा याद रखें। और हमें जो मिला है, मैच देखनी है या धंधा करना है, हमारे ऊपर डिपेंड है। हमें कमाई करना है या गंवाना है, ये हमारे ऊपर है। तो बस हम कमाई के क्षेत्र में आगे बढ़े और आत्मधन की कमाई कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी मंगल भावों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी।